हेलो एवरीवन, दिस इज सीए विनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। और सीए इंटर एग्जामिनेशंस के लिए गुरु ज्ञान चल रहे हैं और ये गुरु ज्ञान की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से हर टर्म में पूछते हैं। सर, ग्रुप 2 अकाउंट्स यानी एडवांस अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 23 एग्जाम्स के लिए क्या होने चाहिए। और इसका रीजन ये है क्योंकि ग्रुप 2 अकाउंट्स में जो नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज्यादा है। टोटल 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी हैव इन ग्रुप 2, जिसमें 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो एएस है और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर में कवर किए जाते हैं। क्योंकि 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर इनमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दो। वो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, बाद बाकी भी हम पढ़ के जाएंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा हमेशा डिस्क्लेमर ये है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही एग्जाम में आएंगे। एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ के जाए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, उसके थोड़े ज्यादा सम्स बनाएं। अगर हमारी बात भगवान ने सुन ली और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में आ गए तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। सबसे पहले ग्रुप 2 यानी एडवांस अकाउंट्स के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के 6 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। 6 क्वेश्चंस 5 मार्क के यानी 30 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे जो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 चारों एएस के क्वेश्चन 20 मार्क्स कंपलसरी, छोड़ नहीं सकते, ये करना ही पड़ेगा। 2 क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में हम जानते हैं 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 5 मार्क्स के में, एनी 4 करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देयर इज 1 चॉइस, तो आप चाहो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन छोड़ दो, एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन मैं बोलूंगा कंपलसरी, एक क्वेश्चन ऑप्शनल। हाउएवर अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 ही अटेम्प्ट नहीं करता है तो फिर उसको सिर्फ 4 ही करने पड़ेंगे एडवांस अकाउंट्स में एएस। बट क्वेश्चन नंबर 6 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 5-5 मार्क्स के, एक चॉइस भी रहता है, तो वो हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। किस सीक्वेंस में कब अटेम्प्ट करना चाहिए सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, बट आज मैं डिस्कस करूंगा एएस के कौन से इंपॉर्टेंट एएस है ग्रुप 2 के लिए। हमारे टोटल 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, मैंने नाम दे दिए। AS 14 अमलगमेशन, AS 21 कंसोलिडेशन, ये तो आप चैप्टर में ही कवर करके जाओगे, उसको छोड़ के अलग से कुछ नहीं देखना है। तो ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं काट देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से देखने का दरकार नहीं है। तो 14 और 21 अगर कट जाए, 14 एंड 21, हमारे पास बचे 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंस्टीट्यूट के फेवरेट है, 2 में एक तो ऑलमोस्ट एवरी टर्म देता ही है, AS 20 एंड 22। ये ICAI के फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट में आएंगे। 2 के दोनों या 2 में से कोई एक पक्का आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इजी रहेगा, आप आराम से कर पाएंगे। अब इसको छोड़ के मेरे को क्या इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, AS 7 इज इंपॉर्टेंट, 7, AS 9 इज इंपॉर्टेंट, AS 17 इज इंपॉर्टेंट, 18 इज इंपॉर्टेंट, 19 इज इंपॉर्टेंट एंड 26 इज इंपॉर्टेंट। ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो मेरे को लगता है इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 7, 9, 17, 18, 19 एंड 26, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको 2, 3, 5, 1, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया। मेरे को लगता है 4 से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको यहां से देखने मिल सकता है। बाद बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देख के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, बट ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाए। हो सकता है मेजॉरिटी क्वेश्चन इन्हीं से दिखाई दे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम इजीली एंड स्कोर हाई मार्क्स। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गुरु ज्ञान के वीडियोस आते रहेंगे। मैराथन रिविजन्स चैनल पे अपलोडेड है, जितना देखना चाहो देख लो। दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर May 23 एग्जामिनेशन, क्योंकि RTP, MTP अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट में कुछ नया अलग से आया नहीं है। तो मैंने जो लास्ट टर्म का क्वेश्चनर बनाया था, जितने भी वीडियोस बनाए, दे आर रेलिवेंट। मजे से देखो, मजे से पढ़ो एंड फोड़ के आओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।